फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम हैं अपने 5 ईयर प्लान के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री सब अच्छे तरीके से बताई है, ठीक है। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, तो पहले आप वो देखें, देन आप नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्योंकि किसी भी चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। 5 ईयर प्लान जो था टोटल 12 था, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए समराइज नोट्स बनाया है। ओके, मैंने बहुत सारे सोर्स इसके लिए यूज़ किए हैं, तो मैंने जितनी जगह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने सब आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जैसा कि हमने देखा था, 5 ईयर प्लान सेटअप हुआ था प्लानिंग कमीशन 1950 में। देन 1951 से 5 ईयर प्लान शुरू हो गया। तो 5 ईयर प्लान का टारगेट था 5-5 साल का। तो 51 से अगर हम स्टार्ट करें तो उसमें 5 साल जोड़े तो वो आता है 56। ओके, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से चलेगा? 1951, तो एंड कब होगा? 1956 में। सो किसके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था? तो ये प्रेजेंट किया गया था बाई इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी टू पार्लियामेंट। वो इंडियन पार्लियामेंट में गए और उन्होंने इसकी बात रखी कि हम 5 ईयर प्लान सोच रहे हैं इनिशिएट करने का और इसके ये फ़ायदे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं के.एन. राज की। के.एन. राज यानी कि कक्कड़न नंदनाथ राज, जो कि इंडिया के उस टाइम के यंग इकोनॉमिस्ट थे और वो लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आए थे, ठीक है। सो ये गए प्राइम मिनिस्टर के पास यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास और जाकर इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने अपनी बात में क्या कहा? इंडिया शुड हेसन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, ये हेसन स्लोली, इसके ऊपर आता है कि ये लाइन किसने कही थी, किस ईयर के लिए? तो फर्स्ट ईयर के लिए इन्होंने कहा था। किसने? के.एन. राज यानी कि कक्कड़न नंदनाथ राज, जो कि इंडिया के यंग इकोनॉमिस्ट थे। वो गए पीएम के पास और जाकर कहा कि इंडिया शुड हेसन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स। हेसन स्लोली का मतलब हुआ कि इंडिया को स्लोली आगे बढ़ना चाहिए, इंडिया को अभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोग्राफिक कंट्री हैं। तो हम एक साथ में बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले पाएंगे कि हम सारा सुधार एक ही बार में कर दें। तो हमें मेन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और ऐसे करके हर प्लान में हमें कुछ मेन टारगेट लेना चाहिए, ये इन्होंने कहा था और इनके वजह से बहुत कुछ अच्छा हुआ। ओके, सो के.एन. राज जी ने, जैसे कि इन्होंने कहा था कि हमें फर्स्ट में एग्रीकल्चर, डैम्स, इरिगेशन, इन सब के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, ये डैम्स, इरिगेशन वगैरह, ठीक है। जैसे कि उस टाइम पे बात रखी गई थी बाकरा नांगल डैम, फिर हीराकुद डैम, दामोदर डैम, ठीक है, इन सब की बात की गई थी। अब दोस्तों, अगर डैम की बात आ रही है तो इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है, हीराकुद डैम कहाँ है, या फिर दामोदर डैम कहाँ बना, तो ये आप ज़रूर देख लेना। फिर बेस्ड ऑन हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है हैरोल्ड डॉमर मॉडल। हैरोल्ड डॉमर मॉडल में क्या है? इसका टारगेट है इंक्रीज सेविंग, मतलब हड़बड़ाना नहीं है, स्लोली स्लोली टारगेट को अचीव करना है और सेविंग्स इंक्रीज करना है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। और ये किस ईयर प्लान में लिया गया है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। दोस्तों, पहले तो आप वीडियो को अच्छे से समझ लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद आप मुझसे लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने शॉर्ट में सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और आप इजीली रिवीजन कर पाओगे चीज़ों को। फिर बाय द एंड 5 IIT इस्टेब्लिश्ड, 5 IIT भी इस्टेब्लिश किए गए। कब? एंड में, यानी कि 1956 में। ग्रोथ रेट अज्यूम किया गया था कि हम लोग 2.1% तक ग्रोथ कर पाएंगे, लेकिन ये इतना अच्छा हुआ कि 2.1 की जगह 3.6% ग्रोथ रेट हमने अचीव किया। मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हमें बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हो गए, क्योंकि हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गुना हमने ग्रोथ रेट को अचीव किया। उसी साल UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को सेटअप किया गया और इसका मोटिव क्या था? हायर सेकेंडरी एजुकेशन देना, क्योंकि उस टाइम पे लिटरेसी बहुत ही कम थी दोस्तों, तो उसको बढ़ाने का सोचा गया। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स वर साइंड फॉर 5 स्टील प्लांट्स। फिर 5 स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पर? जैसे दुर्गापुर में, जमशेदपुर में आपने देखा होगा, ठीक है। फिर राउरकेला, यहाँ पर 5 स्टील प्लांट्स सेटअप करने का सोचा गया। सिर्फ सोचा गया, कॉन्ट्रैक्ट साइंड हुए, लेकिन ये होगा कब? सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मोटिव क्या है? एग्रीकल्चर को अच्छा करना,
ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ डैम, इरिगेशन, इन सब के बारे में सोचना। तो अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड था, तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। और कौन से मॉडल पे था, तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, जिसमें सेविंग के इंक्रीजमेंट पे ध्यान दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूजीसी कौन से ईयर में सेटअप हुआ था, तो 1956 में, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंडर सेटअप हुआ था। फिर दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बजट की। तो उस टाइम पे बजट एलोकेट हुआ था 2069 करोड़, लेकिन लास्ट में कितने यूज़ हो गए, 2378 करोड़ यूज़ हुए, लेकिन हमें इसका फ़ायदा भी बहुत हुआ। ओके, सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद अब हम चलते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान पे, जो कि है 1956 से 1961 तक, ठीक है। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड था, वो बेस्ड था एग्रीकल्चर के ऊपर। सो वो हमने अचीव किया। अब नेक्स्ट 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये है इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखा था ना कि बात हुआ है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टील प्लांट्स सेटअप करेंगे, 5 स्टील प्लांट्स। तो स्टील प्लांट सेटअप करेंगे, इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे और इस बार हमने सेटअप कर दिए 5 स्टील प्लांट्स। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है पीसी मेहलानो 20 मॉडल पे, पीसी मेहलानो 20 मॉडल पे, ठीक है, जिसे डेवलप किया है पीसी मेहलानो 20 ने, जिसका नाम है पूरा प्रशांत चंद्रा मेहलानो 20। और ये कौन थे, तो ये इंडियन स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है। कब इन्होंने ये सेटअप किया था, 1953 में। और इसका टारगेट क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब फटाफट इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया जाए। इंडिया पहले पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, ओके। फिर धीरे धीरे रेशियो को कम किया गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत जोर दिया और स्टील प्लांट्स सेटअप हुए, आयरन एंड स्टील प्लांट्स। लेकिन दोस्तों सेकेंड 5 ईयर प्लान ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि हमने उस टाइम पर ठीक से पेमेंट नहीं कर पाया, मतलब हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फॉरेक्स हो गया, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज हो गया हमारे पास। तो हमने ठीक से पेमेंट नहीं किया, जिसके वजह से सेकेंड 5 ईयर प्लान इतना अच्छा से अचीव नहीं हुआ। लेकिन हमने डैम्स बना लिए और स्टील प्लांट्स सेटअप कर लिए। और हमने ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया था 4.5%, लेकिन हमने कितना ग्रोथ रेट अचीव किया, 4.27%। हम थोड़े से नीचे रह गए ग्रोथ रेट को अचीव करने में। और अमाउंट अलोकेट हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान में कितना, 48 बिलियन, ठीक है। और उस टाइम पे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमने सेटअप किया, एक टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, किसके लिए, न्यूक्लियर पावर रिसर्च के लिए। और दोस्तों उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ रखी गई, जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन रखे जाते थे, फिर स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा था, जिससे वो लोग न्यूक्लियर पावर में जो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उन्हें चांस मिले। तो ये था सेकेंड 5 ईयर प्लान, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। और ये किस पे बेस्ड है, पीसी मेहलानो 20 मॉडल। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, तो वो था हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे, ठीक है। मैंने 5 ईयर प्लान से रिलेटेड बहुत सारी MCQs आपको दी हुई है, तो आप उन सब से ज़रूर रिवीजन कर लें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं। आपको कुछ सजेशन देना है तो आप वो भी दे सकते हैं, कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बताएं। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, PDF चाहिए या MCQs चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें, आपको वो सब कुछ भी मिल जाएंगे। सो दोस्तों एक कमेंट ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। और 5 ईयर प्लान से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स आपके पास आएंगे, बहुत सारे पार्ट्स में, ओके। बहुत ही कम टाइम में मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।